और अतीक को लेकर आगे क्या कहना? मेन बात यह है कि गुड्डू पंद्रह अप्रैल को शनिवार के दिन रात 10 बजे के बाद 3 मासूम बच्चों पर शनिवार सवार हो जाता है और लड़कों से गलती हो जाती है। और इस गलती की वजह से हमारे महान महात्मा समुदाय के 2 महापुरुष महात्मा अतीक अहमद और महात्मा अशरफ अहमद निपट जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गंगवार है। आज हम बात करेंगे माफिया समुदाय के महान महात्मा अतीक अहमद और अशरफ अहमद की। आखिर ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी? ये चल क्या रहा है? माफिया समुदाय आपके राज में विलुप्त हो रहा है। आप कर क्या रहे हैं? कौन इस महान परंपरा को आगे बढ़ाएगा? 3 मासूम बच्चे आगे आए, उनको भी आपने पकड़ लिया। वो बेचारे क्या कर रहे थे? अपने गुरुजी से ज्ञान लेने आए थे, मीडिया पर्सन बनकर ज्ञान ले रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मीडिया पर्सन बनकर वो ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे महान महात्मा माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद कैसे इंटरव्यू देते हैं। और इसी को देखते देखते उन पर शनिवार सवार हो गया और उन्होंने अपने गुरुजी को ही निपटा डाला। अब सवाल उठता है कि मासूम बच्चे हैं कौन? लवकेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। ये 3 मासूम बच्चे हैं जो कि कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो माफिया समुदाय के नाम को आगे बढ़ाएं, माफिया समुदाय के नाम को जिंदा रखें, और उसमें भी खलल डाल दिया। अब बेचारे ना तो ये नाम आगे बढ़ा पाएंगे और बच्चों से चूंकि गलती हो गई तो माफिया समुदाय के 2 महान महात्मा निपट गए। सवाल उठता है कि माननीय अतीक अहमद जी की 44 साल की तपस्या 20 सेकंड में सुहा हो गई। आखिर कैसे? और 44 साल की इस तपस्या में बहुत लोगों ने आहुति दी होगी। आखिर वो कौन कौन है जिन्होंने आहुति दी? आज के दिन ये बताना भी तो ज़रूरी है कि महात्मा अतीक अहमद के इस गौरवपूर्ण कार्य में किन किन का योगदान रहा। महात्मा अतीक अहमद ने जो गौरवमयी उपलब्धि हासिल की है माफिया जगत में, आखिर उसके पीछे योगदान किसका किसका है? जी हाँ, उनका भी है जिन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। क्या रेल में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। और उनका भी है जिन्होंने कहा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, बाद में गुंडे ही चढ़ गए हाथी पर। उनका भी योगदान है जिन्होंने हाथी से अलग होकर अपनी अलग रास्ता बनाया। जी हाँ, माननीय अनुप्रिया पटेल के पिताजी स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी, उन्होंने भी अतीक अहमद को अपनी पार्टी में जगह दी। और माफिया समुदाय को बैकडोर से भरपूर समर्थन देने वाले हमारे बैरिस्टर ओवैसी जी को कैसे भूला जा सकता है? ओवैसी जी ने महात्मा अतीक अहमद को अपने सराखों पे बिठाया, उन्हें मसीहा बताया, उन्हें जगह दी अपनी पार्टी में, टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, चुनाव जितवाया, उनके लिए कैंपेनिंग की। तो ओवैसी साहब का भी बड़ा योगदान है। इन 2 महान आत्माओं के निपट जाने पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विलुप्त होते माफिया समुदाय को अब बचाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर डाली जाए? समुदाय की नींव हिला दी योगी जी ने। अब योगी जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए कैसे कैसे ट्वीट आ रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि जंगल राज हो गया है, किसी को भी मरवा दिया जा रहा है। मायावती जी ट्वीट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा है और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योगी जी ऐसा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि योगी जी अगर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो आप मुद्दा कौन सा उठा रही हैं? बहन जी के पास कौन सा मुद्दा है? ये एक रिसर्च का विषय है जिस पे 8-10 साल से लोग शोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ निकला नहीं अभी तक। पता नहीं, मुझे तो लगता है बहन जी आप आराम करिए, आपके लिए यही ठीक होगा। आप ये भी जान लीजिए, माफिया समुदाय शोकाकुल है, दुख में डूबा हुआ है। माफिया समुदाय इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन ये सदमा दिया कैसे गया? आखिर क्या हुआ? किस तरह से माफिया समुदाय को इतना बड़ा शॉक दिया गया? तो हम आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद, माफ़ कीजिएगा, माफिया समुदाय के महान महात्मा अतीक अहमद और उनके भाई महात्मा अशरफ अहमद मेडिकल कराकर बाहर निकल रहे थे। और वहाँ पर मीडिया के बहुत सारे कैमरे मौजूद थे, माइक मौजूद थे। जैसा कि मीडिया की आदत है माइक को एकदम मुंह में घुसा देने की, तो अतीक अहमद और अशरफ अहमद के भी मुंह में माइक घुसा दिया गया। और माइक उनके मुंह में ही था तब तक जो है अतीक अहमद और अशरफ अहमद के रास्ते पर ही चलने वाले कुछ भटके हुए मासूम बच्चे जो बचपन में प्लास्टिक की बंदूक से खेलते रहे, उन्हें नहीं पता होगा कि ये वाली इतनी ख़तरनाक है। इतने मासूम बच्चे आए
और अतीक अहमद की कनपटी पर बंदूक रखकर गोली चला दी। उन्हें लगा होगा गुरुजी डर जाएंगे, और गुरुजी तो मर ही गए। हमारे माफिया समुदाय के महान महात्मा का निधन हो गया, और मासूम बच्चे भी इतना डर गए जिन्होंने इन दोनों महात्माओं को निपटाया कि वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, और नारे लगाते लगाते हाथ ऊपर करके उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब कुछ इस तरह हमारे महान माफिया समुदाय के महात्माओं का अंत हो गया। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 17 पुलिस वाले क्या कर रहे थे, और मीडिया वालों की क्या हालत थी उस समय, और ये दोनों वहाँ तक पहुँचे कैसे। लवकेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी, ये तीनों मीडिया कर्मी बन के घूम रहे थे। हो सकता है सोच रहे हो कि कैसे माफिया लोग इंटरव्यू देते हैं ये हम सीख जाएंगे, और कैसे माफिया लोग इंटरेक्ट करते हैं मीडिया से ये भी सीख जाएंगे, तो इससे जो है हमें माफियागिरी में आगे मदद मिलेगी। ये हम नहीं कह रहे, ये यूपी पुलिस की FIR में है कि तीनों भटके हुए मासूम बच्चे पॉपुलर होना चाहते थे। आजकल तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा भीड़ आ गई है कि उन्होंने अलग रास्ता इख्तियार किया पॉपुलर होने के लिए। उन्होंने सोचा कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के ज़रिए नहीं, हम सीधे महान महात्माओं को निपटा कर ही माफिया बनेंगे। और इस पॉपुलर होने के चक्कर में उन्होंने 2 महान महात्माओं को निपटा दिया। उठता आगे क्या, आगे मासूम बच्चों के घर गई पुलिस। घर वालों ने इनकार कर दिया कि इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो तो 5 साल पहले ही घर छोड़ गया था, लवकेश तिवारी। उसके बाद बारी आती है अरुण मौर्य की। उनके घर गए तो घर की हालत ऐसी थी कि पुलिस को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालत देख के ही सब समझ गए कि अब इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके माँ बाप पहले ही निधन हो चुका था, और जिस घर में वो जहाँ रहता था उसकी हालत ऐसी थी कि वहाँ खाने के भी लाले थे। अब उसके बाद तीसरी की बात आती है सनी, उसका भी यही हाल है। परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया, कौन है हम नहीं जानते, हमारा बेटा तुम्हें छोड़ के जा चुका है, अब उसके बारे में हमसे बात मत करिए। उत्तर प्रदेश के एक महान माफिया घराने की नींव अतीक अहमद ने 1984 में पहला मर्डर करके डाली थी। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, 5 बार वो विधायक बने इलाहाबाद दक्षिण से। उसके बाद फूलपुर से सांसद बने। उनके 5 बेटे हुए, जिसमें उमर, अली, असद, अरवाज, अवान और उनके भाई असद, और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, उनकी बहन आयशा नूरी और उनके जीजा अखलाक। ये पूरा एक फैमिली ट्री है, और इस फैमिली ट्री ने माफिया समुदाय के इस वृक्ष को, बट वृक्ष को पाला पोसा, बड़ा किया, उपलब्धियां अर्जित की। जिसके बाद योगी जी आए और उन्होंने सब की धरे पे पानी फेर दिया, सब गड़बड़ कर दिया, पूरे माफिया समुदाय को ख़त्म कर दिया। विलुप्त प्राय हो गया माफिया समुदाय। अब तो शेरों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो गई है, माफियाओं की संख्या कम हो गई है। पहले शेर इतने कम हुआ करते थे, यूपी में उन्हें बाहर से लाना पड़ता था। हमारे माननीय अखिलेश जी की बड़ी अथक मेहनत के बाद कुछ आए, और उसके बाद पता चला कि माफिया ख़त्म कर। मान लो कल को अखिलेश जी आएंगे, अब क्या माफिया भी उन्हें बाहर से लाने पड़ेंगे? योगी जी ऐसा कहर मत ढाओ, एकदम ही विलुप्त कर दोगे क्या माफिया समुदाय को? एक आध तो छोड़ देते, हमारी पीढ़ियां क्या देखेंगी, क्या सीखेंगी, क्या समझेंगी? उनको तो पता तक नहीं चलेगा कि माफियागिरी क्या होती है, कैसे होती है। अब देखिए कितना फिल्मी सीन है कि कनपटी पे बंदूक रखी, उड़ा दिया है। ये देखिए कितना फिल्मी सीन है कि गाड़ी को घेरा, धड़ाधड़ गोलियां मारी, बरसाई और मार दिया। अरे नहीं मरा, गाड़ी से निकल के भागा तो दौड़ा दौड़ा के मार दिया। तो ये सब महान फिल्मी सीन जो रियल में फील करने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, सब कहाँ मिलेंगे? योगी जी आपके कहर की वजह से उत्तर प्रदेश में एक बहुत भारी संकट आने वाला है। माफिया समुदाय पूरा का पूरा विलुप्त होने वाला है, और अगर यही हाल चलता रहा तो अब तो लोग कह रहे हैं कि माफियाओं के साथ साथ कुछ नेता भी विलुप्त हो जाएंगे। आखिर उन्होंने भी तो माफियाओं को पाला पोसा है, उनको भी खौफ होने लगा, उनको भी डर होने लगा। अब तो बोलते भी संभल गए हैं। अरे खुल के बोलो, क्या दिक्कत है? गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, माफिया के साथ में 2-4 नेता भी निपट जाएंगे। नहीं, नेता निपटेंगे नहीं, जनता निपटा देगी। चुनाव आने वाला है, योगी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और ऐसी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि विरोधी दल के नेता सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो ऐसे में इस भारी संकट के बीच में अगर कोई समाधान आपके पास है, आप ये सोचते हैं कि कैसे माफिया समुदाय की इस महान परंपरा को बचाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, तो मार्गदर्शन करें, हमारा भी, जनता के भी, कमेंट करें। और योगी जी आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि इस तरह से नहीं चलेगा। आप तो एकदम ही जो है रजनीकांत बने पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की एकदम मिट्टी मिट्टी कर दी। अरे आपने कहा था मिट्टी मिला देंगे, 1 को मिला देंगे, 2 को मिला देंगे, पूरे समुदाय को मिला देंगे क्या?
माफिया समुदाय को गलत बात है, थोड़ा ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप देख रहे हैं योगी जी तो हमारा वीडियो आप भी लाइक कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 2-4 व्यूज़ बढ़ जाएंगे।